आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इंदौर के सिरपुर तालाब में जल स्रोतों के संरक्षण हेतु एक जन जागृति अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें शहर के 2 तालाबों को अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट में रजिस्टर्ड होना है। शहर के सिरपुर और यशवंत सागर तालाब में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है, जहां अब जल्द ही यह दोनों तालाब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाने वाले हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रामसर साइट पर इन तालाबों को रजिस्टर्ड होना है। इसके पहले अभी तक प्रदेश से सिर्फ भोपाल का बड़ा तालाब ही इस साइट पर रजिस्टर्ड था। आजादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत सिरपुर तालाब और यशवंत सागर तालाब पर तालाबों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जन जागृति अभियान की शुरुआत की गई है और इसमें वेटलैंड मित्र बनाए जाएंगे और ये दोनों ही तालाब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रामसर साइट पर नोटिफिकेशन होना है। अभी तक सिर्फ भोपाल का भोज वेटलैंड ही इस रामसर साइट पे नोटिफाइड है और इस प्रकार से ये दोनों तालाब उसमें सम्मिलित होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर जो प्रजातियों के संरक्षण एवं तालाब के विकास के कार्यों का कार्य होगा, जिसमें केंद्र सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी सहयोग मिलेगा। पहली बात तो वेटलैंड को बचाने के लिए सन 1971 में 190 देशों ने मिलकर के ये बीड़ा उठाया कि वो सब मिलकर के वेटलैंड्स, जिसे नम भूमि कहा जाता है, जैसे तालाब, एचुरीज या समुद्री इलाकों को बचाया जाए। उसको बचाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यदि वेटलैंड नहीं होगी तो किस तरह की समस्याएं भविष्य में हम लोगों के लिए, इंसानों के लिए आ सकती है। तो जैसे आजकल हम देखते हैं सुनामी आना, बाढ़ आना, ये सब काफ़ी कॉमनली बढ़ते जा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वेटलैंड मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। यदि आपको ये जानकारी हो कि भोपाल का जो भोज तालाब है, जो बड़ा तालाब है, उसे क्यों बनाया गया, तो उसे बाढ़ को रोकने के लिए बनाया गया ताकि वो बाढ़ शहरी इलाकों में ना आ सके। यदि वो तालाब ख़त्म हो जाएगा तो क्या वो बाढ़ें वापस नहीं आ जाएंगी, ये एक कारण है। दूसरा, इस तालाब की यदि हम बात करें, इसे महाराजा होलकर ने जब बनवाया था, जब उसका उद्देश्य था कि सिटी के लोगों को, इंदौर के नागरिकों को पानी, पीने का पानी मिल सके। यदि ये तालाब ख़त्म हो जाएगा तो खैर अभी इसका सप्लाई तो नहीं किया जाता, लेकिन आज इससे आसपास के 5-6 किलोमीटर का एरिया का ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन भूजल है, वो रिचार्ज होता है। इसके अलावा भारत में करीब करीब 1200-1300 प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। वो उनमें से करीब करीब 20 से 25% विदेशी पक्षी होते हैं, विदेशी मेहमान होते हैं। इस तालाब में भी कम से कम 40 से 50 प्रजाति के विदेशी मेहमान हर साल आते हैं, जो अलग अलग मौसमों में देखने को मिलते हैं। जैसे आप बारिश के मौसम में आएंगे तो आपको चातक नाम का एक पक्षी मिलेगा, जो श्रीलंका से यहाँ आता है, और जो बारिश के बाद जैसे अब ठंड शुरू होगी तो वापस चले जाएगा। ठंड के मौसम में यहाँ पे कई तरह की बतखें आएंगी। तो इन सब का भी लाइफ साइकिल है। यदि हम इन तालाबों को खो देंगे तो हमारे पास आने वाली पीढ़ी को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसी के लिए रामसर में सभी देशों ने मिलकर के ये वादा किया कि किसी भी तरह से वेटलैंड्स को बचाया जाए। और जो प्रमुख वेटलैंड्स है पूरे दुनिया की, ऐसे करीब 2424 वेटलैंड्स है, 2424 वेटलैंड्स है, जिन्हें बचाने का लिस्ट में नाम ऐड किया गया है। इंदौर का कोई भी तालाब अभी तक इसमें ऐडेड नहीं था। भोपाल का तालाब है, जो भोपाल का बड़ा तालाब है, वो यशवंत सागर भी। तो इसमें सिरपुर और यशवंत सागर, इन 2 तालाबों को रामसर साइट बनाने के लिए नॉमिनेट किया गया है। अब उनकी कमेटी इसका पूरा जांच करेगी कि क्या ये उनके मानदंडों में सही बैठते हैं, और यदि हुआ तो ये इंदौर के लिए, क्या पूरे मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात होगी यदि इस साइट को भी रामसर साइट बना दिया जाएगा। इन तालाबों में समय समय पर विदेशी प्रजातियों की पक्षी की सैर भी देखने के लिए मिलती है, जिनका संरक्षण इस तालाब के अंतर्राष्ट्रीय साइट पर रजिस्टर हो जाने से और अच्छे से हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।